फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। देखो यूट्यूब पे आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया जाता है कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करना है, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ अप्लाई का प्रोसेस दिखाया जाता है। कुछ कुछ ऐसे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको सही से नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से आपका कार्ड अप्रूव नहीं किया जाता है और आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड एक ही अटेम्प्ट में अप्रूव करके आपको लेना है तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो। अब चलो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो देखो क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में जाकर फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादातर लोगों का क्रेडिट कार्ड जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के जाकर अप्लाई ना करें, डायरेक्ट आप एक्सिस बैंक के पास जाएं और वहां से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक दे दूंगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या एक्सिस बैंक का पहले से आप कस्टमर हैं। तो अगर आपका एक्सिस बैंक में कोई भी तरह का अकाउंट या लोन वगैरह चल रहा है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कस्टमर डिटेल में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है, उसके नीचे आपको अपना एक पैन कार्ड का नंबर दे देना है। पिन कोड में आप जहां पर भी अभी आप रह रहे हो वहां का पिन कोड डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे नेट एनुअल इनकम में क्या करना है। नेट एनुअल इनकम में ये हो गया कि भाई आपका सालाना इनकम क्या है, आप एक साल में कितना कमाते हो। तो ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं वो कि 50,000 लिख देते हैं, 1 लाख लिख देते हैं, जिसके वजह से ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि 3 लाख या 4 लाख से ज्यादा का जो है यहाँ पर आप नेट एनुअल इनकम डालिएगा। किसी भी तरह का बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर आप एनुअल इनकम देना। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, वो कैप्चा जो है आपको इस इंटर कैप्चा में डाल देना है। कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश पर क्लिक करके एक नया कैप्चा आ जाएगा, उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके डिटेल से जितने भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो सारा क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एकदम ध्यान से आप देखना, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। अब देखो क्या है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे डाला है ना वो डिटेल चला गया एक्सिस बैंक के पास, और वो डिटेल के हिसाब से आप जितने भी कार्ड के लिए एलिजिबल है वो सारा कार्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर इंडियन ऑयल का आया है, लेकिन मुझे क्या लेना है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक। तो दोनों साइड आपको एरो देखने को मिल जा रहा है, आपको उस पर क्लिक करके ना क्रेडिट कार्ड को स्लाइड कर लेना है। स्लाइड कर करके देखना है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो जो भी क्रेडिट कार्ड आ रहा है वो सबको यहाँ पर हटा देना है, और लास्ट में या बीच में कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट कर देना है। अब सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये क्रेडिट कार्ड आप लेते हो तो यहाँ पर 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 500 रुपए लग रहा है, और एनुअल फी भी आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी लग रहा है। तो देखो 500 रुपए का आपका ज्वाइनिंग फी लग रहा है, जो कि आपको 500 का गिफ्ट वाउचर आपको मिल ही जा रहा है। एक तरह से समझो तो ये फ्री हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे नेक्स्ट करोगे ना तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करोगे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, एग्री पर क्लिक करके आप दोबारा यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपको नेम एज आधार, आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है जो आपके आधार कार्ड पे होगा। तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे आपको टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप मिस्टर है मिसेज है, तो आप यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर पर क्लिक करके आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप मेल है या फीमेल है। नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड पर आपको ये बताना है कि आप अपने कार्ड पर क्या नाम लेना चाहते हो। तो भाई आपका ओरिजिनल नेम है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो, नहीं तो अपने कार्ड पर जो भी नाम लिखवाना चाहते हो वो यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके बाद नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है मदर नेम। आपको मदर नेम में क्या करना है कि अपनी माँ का नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फादर्स नेम, आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है। मैरिटल स्टेटस में आपको ये बताना है कि आप सिंगल है या मैरिड है। अब देखो यहाँ पर एड्रेस डिटेल में क्या करना है कि यहाँ पे दो तरह के एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला एड्रेस है कि रेसिडेंस एड्रेस, और दूसरा है इंटर ऑफिस एड्रेस। तो रेसिडेंस एड्रेस पर क्लिक करके आपको क्या करना है कि अपना एक रेसिडेंस एड्रेस दे देना है। जहां पर अभी आप रह रहे हो, जहां पर आपका एड्रेस है वो एड्रेस रेसिडेंस एड्रेस में आपको दे देना है। तो रेसिडेंस एड्रेस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने जो है ना एक एड्रेस बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस समय आप अपना एड्रेस डाल दोगे। लैंडमार्क में आपको ये बताना है कि आसपास में कोई कुछ है या नहीं है। आप मंदिर होगा तो मंदिर का नाम डाल सकते हो, स्कूल होगा तो स्कूल का नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और सिटी सेलेक्ट करके आपको अपडेट कर देना है। तो रेसिडेंस एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद आ जाता है ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस का मतलब ये हो जाता है कि आप कहां पर काम करते हो। तो ऑफिस एड्रेस पर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस डाल देना है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं काम नहीं करता हूँ या कुछ नहीं करता हूँ तो मैं कहाँ का ऑफिस एड्रेस डालूं। तो देखो अगर आपके कोई दोस्त यार दोस्त का भी अगर कोई दुकान वगैरह होगा ना तो वहां का भी आप ऑफिस
एड्रेस डाल सकते हो, क्योंकि कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता है, बस आपको यहाँ पर डालना होता है। तो आप अगर कहीं पर काम करते हो तो वहां पर भी आप जो है ऑफिस एड्रेस दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेयर यू डू लाइक टू रिसीव योर कार्ड, आप इस कार्ड को कहां पर रिसीव करना चाहते हो। तो अगर आप ऑफिस वाले एड्रेस पर रिसीव करना चाहते हो तो ऑफिस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप रेसिडेंस एड्रेस पर मतलब रिसीव करना चाहते हो इस कार्ड को तो रेसिडेंस एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं रेसिडेंस पे चाहता हूं तो रेसिडेंस पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस बोला जा रहा है, तो आप एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ताकि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन वगैरह होगा तो इस ईमेल पर आपको जो है सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट जैसे ही करोगे ना तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। सैलरी का मतलब ये हो जाता है कि किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिलता है, तो आपको सैलरी पर क्लिक कर देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि कोई बिजनेस वगैरह, कोई दुकान वगैरह कुछ चलाते हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लोगे। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नेट एनुअल इनकम जो आपने स्टार्टिंग में डाला रहेगा वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑक्यूपेशन कोड में अभी कुछ नहीं डालना है, नीचे जैसे सेलेक्ट करोगे ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड देखने को मिल जा रहा है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये बताना है कि आपका पैसा जो है कहां से आता है। बिजनेस इनकम आता है, एग्रीकल्चर में आता है या इन्वेस्टमेंट इनकम आता है। क्योंकि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है तो जो भी तरीके से आपका पैसा आता है वो यहाँ पर डाल देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करूंगा और बिजनेस का नेचर क्या है वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हर चीज में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं होलसेल ट्रेड में अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कंपनी नेम में यहाँ पर आपको अपना एक कंपनी का नेम डालना है। तो देखो कंपनी नेम में जरूरी नहीं है कि आपका काम जो है रजिस्टर्ड वगैरह हो तभी डाल सकते हो। कंपनी नेम में आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई दुकान वगैरह आपका है या कोई ऑफिस है तो उसका भी यहाँ पर आप नेम डाल सकते हो। ऑनरशिप टाइप पर आपको क्लिक करके ये बताना है कि आप ऑनर है या क्या है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया या प्राइवेट लिमिटेड है। तो तीनों में से जो भी होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोप्राइटरशिप पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ये जो बिजनेस है ये कितने सालों से है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से दे दूंगा। आप कितने भी साल यहाँ पर आप लिख सकते हो, जितने भी साल से आपका बिजनेस है वो यहाँ पर आप लिखकर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन है ना वो एक्सिस बैंक की तरफ से जो है चला गया हुआ है। 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको मैसेज आ जाएगा अप्रूवल का, साथ में आपको एक्सिस बैंक की तरफ से एक कंफर्मेशन कॉल भी आएगा। अभी जैसे कि आपको यहाँ पर आपने डाला है कि आप एक्सिस बैंक का कस्टमर नहीं है, तो एक्सिस बैंक की तरफ से जब कॉल आएगा तो आपको केवाईसी के लिए बोला जाएगा। वहां पर आपको पूछा जाएगा कि आप केवाईसी ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन बोलोगे तो वो एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिस पर क्लिक करके आप वीडियो कॉल पे केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हो तो एक्सिस बैंक की तरफ से एजेंट आपके घर पर आ जाएंगे, आपके आधार कार्ड का फोटो क्लिक कर लेंगे, आपका एक फोटो क्लिक कर लेंगे, आपका फिंगरप्रिंट ले लेंगे और आपको जो है ना ये कार्ड को जो है अप्रूव कर देंगे। और ऐसे करके जो है आप इस कार्ड को ले सकते हैं। जैसे ही अप्रूवल होगा आपको जो है 5 से 6 दिन के अंदर में कार्ड जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आप जैसे केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लोगे ना और उसी समय आपको जो है ना मैसेज पर जो है कार्ड का सारा डिटेल, कार्ड का नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। अब इसको यूज करने के लिए ना प्ले स्टोर से एक्सिस बैंक का जो है एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से उसमें लॉग इन कर सकते हो। उसमें सारा आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का ना ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कार्ड का एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर सब कुछ वहां पर देखने को मिल जाएगा और उस कार्ड को उसी समय से आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।